तो भाइयों कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने अभी तक मेरे बहुत सारे व्लॉग देखेंगे। तो आज का ये व्लॉग है जो एक और नया व्लॉग हम आपके लिए लाए हैं जो कि सोमनाथ जी का है। और सोमनाथ जी माना जाता है कि धरती के प्रथम ज्योतिर्लिंग है, जो हमारे भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। तो जो आज का हमारा सफ़र है हम यहीं से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने गांव से स्टेशन की तरफ निकल चुके थे, जहां से हमारी रात की ट्रेन थी। तो भाइयों थोड़ा हमने स्टेशन में घूमे, मार्केट को देखा और उसके बाद हम आगे अपने सफ़र की ओर निकल चुके थे। माना जाता है यार, अगर आप दुनिया की कई टेंशनों से घिरे हुए हो, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन आप सफ़र करिए क्योंकि सफ़र में ही आपकी यादें बनेगी। तो कुछ यादें हम भी जोड़ने के लिए अपने सफ़र की तरफ निकल चुके थे और हमारा जो सफ़र है बहुत खूबसूरत गया था। और आओ इस सफ़र को हम आपको बताएंगे कि हमने सफ़र में क्या क्या किया। तो हम अपने स्टेशन विरमगाम से सीधा ट्रेन पकड़ के हम निकल चुके थे वेरावल के लिए। तो ये हमारी ट्रेन आ चुकी थी और ट्रेन में हमने अपनी सीट्स पहले बुक कर ली थी। तो भाई आपको जो समय मैं बता देता हूँ जानकारी के लिए कि आपको जो पूरा टाइम लगेगा 6 घंटे का टाइम आपको लगेगा विरमगाम से वेरावल का। और वेरावल से आगे ही सोमनाथ के लिए आपको ऑटो वगैरह मिल जाएंगे। तो सुबह के 6 बजे हम वेरावल पहुँच चुके थे और यहाँ से हमने स्टेशन के बाहर आके अपना ऑटो बुक किया और वहाँ से सीधा निकल चुके थे अपने सफ़र की तरफ, जो कि है बाबा सोमनाथ। तो भाई बहुत खूबसूरत सफ़र था और मौसम भी बहुत अच्छा था। जो रास्ते में हमने नज़ारे लिए वो कुछ अलग ही लेवल के थे। बड़ी बड़ी किश्तियाँ और जहाज़ समुंदर के जो यहीं पे खड़े हुए थे और उनका अलग ही रुख नज़र आ रहा था। सोमनाथ पहुंचते हमें सबसे पहले अपने नंदी जी के दर्शन हुए। और जो आप सामने देख रहे हैं वो मंदिर श्री लक्ष्मी नारायण जी का है और इसकी राइट साइड पे ही हमारे सोमनाथ जी है। तो यहाँ से हम अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं और थोड़ी देर में हम यहाँ से अपने सोमनाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो सोमनाथ में हर जगह सुंदर सुंदर आकृतियाँ हमें देखने को मिली और जिसे देख के हमारा मन और ज़्यादा मनमोहक हो गया। और हम बहुत उत्साहित थे कि कब हम अपने बाबा सोमनाथ जी के दर्शन कर अपने दूसरे ज्योतिर्लिंग की तरफ अपनी यात्रा को समाप्त करें। और बहुत ही जल्द हमने बाबा सोमनाथ जी के दर्शन करे और दर्शन करके हम अपने मन को पावन करके बाहर आ गए थे। भाई जब भी आप सोमनाथ आओ, सोमनाथ में आके आपको अलग ही फीलिंग मिलेगी। यहाँ आपको भोले बाबा के होने की अनुभूति हर जगह महसूस होगी। सोमनाथ भाई बहुत, अगर आपको यहाँ पे ऊँट की सवारी करनी हो तो आपको ऊँट वगैरह भी यहाँ मिल सकते हैं, जो कि समुद्र किनारों के पास चलाए जाते हैं और आप इनके साथ फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं। दर्शन करने के कुछ देर बाद ही हम सीधा समुद्र के किनारे आ गए और जहाँ हमने बहुत सारे ऊँट और घोड़े वगैरह देखे और समुद्र की लहरों को महसूस करते हुए हम थोड़ी देर वहाँ बैठे। और आओ आपको भी हम समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाते हैं।
समुंदर के किनारे से भी हमारे सोमनाथ जी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे थे, क्योंकि भोले बाबा तो खूबसूरत है ही है और हम उनके बच्चे हैं। तो भाई जब भी आपका समय लगे ज़रूर ज़रूर आना भाई सोमनाथ और महादेव जी के दर्शन करना। तो ये बैक साइड है सोमनाथ की, जहाँ से हमने मंदिर को और नज़दीक से आपके लिए कैप्चर किया है और आपको दर्शन कराए हैं। तो भाई अगर ये व्लॉग अच्छा लगे ना तो कमेंट में एक बार हर हर महादेव ज़रूर लिखना और अपने दोस्तों को शेयर करना भाई, जिससे हमारा चैनल और भी ग्रो और आपकी सपोर्ट हमारे साथ हमेशा बनी रहे। तो जब भी आप सोमनाथ आए तो सोमनाथ के नज़दीक कुछ और जगहें हैं जहाँ पे हम जाके भोले बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं। तो आओ चले हम आपको उन जगहों पे लेके। तो सबसे पहले हम जो गए थे वो है गंगेश्वर महादेव। तो ये गंगेश्वर महादेव जी का रास्ता है जिसके लिए हमने ऑटो बुक किया था और यहाँ से हम सीधा 2 घंटे के अंदर ही हम गंगेश्वर पहुँच चुके थे। तो आइए भाइयों इस सफ़र में जुड़े रहना। तो 2 घंटे के इस कठिन सफ़र के बाद हम पहुँच चुके थे श्री गंगेश्वर धाम। आपने इनको रील में देखा होगा और सोशल मीडिया पे बहुत जगह देखा होगा। तो आइए आपको आज रियल में गंगेश्वर जी के दर्शन कराते हैं। तो ये जो भाई 5 शिवलिंग है ये पांडवों द्वारा यहाँ रखे गए हैं और यहाँ पे भाई हमारे समुंदर देव खुद ही शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं, क्योंकि जिस समय हम गए थे तब समुंदर की लहरें थोड़ी कम थी। बाकी समय यहाँ पे समुंदर की लहरें यहाँ तक आती है। तो वहाँ से हम थोड़ी और आगे निकल चुके थे, समुद्र तक आती है। तो वहाँ से हम थोड़ी और आगे निकल चुके थे समुंदर के किनारे पे। ये सोमनाथ जी का सबसे बड़ा बीच है जिसे दमन एंड दीव के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे हर कोई एक से एक एक्टिविटी कर रहे थे और समुंदर के किनारों के मज़े ले रहे थे। तो भाई हम भी समुंदर में वापसी चले गए मज़े लेने के लिए और कुछ ही देर में हम यहाँ से आगे की तरफ निकलेंगे, जो कि हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताएंगे कि हमारा अगला सफ़र कहाँ पे है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमारे व्लॉग को शेयर करें और अगर अच्छा लगा हो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख के जाए। जय श्री सोमनाथ।